अरे सुंदर साथ जी, लक्ष्मण जी और ज्ञानू जी को आने में कुछ देरी हो रहा है। अरे सुंदर साथ जी, हम ही शुरू कर देते हैं। तो हम में से कोई सुंदर साथ जी आवाजी वाला गा देंगे। मित्र जी, आप गा देंगे क्या? आवाजी वाला गा दीजिए। प्रणाम जी महाराज जी। राम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बन्दौ सतगुरु चरणको गरौँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मङ्गल करण धनी श्री देवचन्द्रजी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा जसु नाम। तेज कुमारी श्याम युगलको पल पल करूं प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धामै आत्माका मालिक प्राणनाथ सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रेम प्रणाम राजी महाराजीमा। त्यसै गरी प्रथम प्रशिक्षक सुसन्त महात्मा जीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथहरूको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम भन्दै आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राजी महाराजीको आह्वान म आवजी बालाबाट गर्दैछु, स्वीकार्नुहोस्। प्रणाम। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने कहाँ चल्या आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। मुने होती निन्दर डी मुने होती निन्दर डी तमेसु तिमुकी काराते तमेसु तिमुकी काराते जागी जौता पिउजी नपासे जागी जौता पिउजी नपासे पछि तो थासे प्रभाते पछि तो थासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। कल कलिने कौसु तमने कल कलिने कौसु तमने आओ जो आणे खिणे आओ जो आणे खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागे चरणे श्रीन्द्रावती लागे चरणे। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी। माफी चाहता हूँ, बहुत लेट हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं मित्र सुंदर साथ जी को। आवजी वाला गायन किए है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम
एक वाणी भाव श्रवण करेंगे। और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं झापा से जुड़े हुए शीला गौतम सुंदर साह जी, शीला ढकाल सुंदर साह जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। शीला बहनी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सखी आत्म रोग ब्रो लगो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगो, दारुण मिले तबे सोए भवन में न पाए, सोए भवन में न पाए, सो हुआ तहबे आत्म रोग बुरो लगो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगो। आत्म रोग कासो कहे, आत्म रोग कासो कहे न पीठ दई पर आत्म ए रोग क्यों ए ना मिटे, ए रोग क्यों ए ना मिटे, जो लो ना देखे मुख ब्रह्म, आत्म रोग बुरो लगो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगो। सखी रे तारे दुख प्यारो लगो, सखी रे ताथे दुख प्यारो लगो, अंदर देखो विचार, सो दुख क्यों ए छोड़े, सो दुख क्यों ए छोड़िए, जासो पाए पियो मनोहार, आत्म रोग बुरो लगो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगो। दुख से पियो जे मेल से, दुख से पियो जे मेल से, सुखे न मिले या कोई, अपने धनी का मिलना, अपने धनी का मिलना, सो दुख ही से हो, आत्म रोग बुरो लगो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगो। ता कारण दुख देत है, ता कारण दुख देत है, दुख बिना निधन जाए, जिना अवसर मेरा पियो ना मिले, जिना अवसर मेरा पियो ना मिले, सो अवसर नींद गमाए, आत्म रोग बुरो लगो, सखी रे आत्म रोग बुरो लगो, या को दारुण मिले
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कौशिला ढकाल सुंदर साथ जी, जो सुरुंगा झापा से जुड़े कर एक वाणी प्रस्तुति की है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज मिति 2078 साल फाल्गुन 3 गते, तदनुसार 15 फरवरी 2022। तो आइए कल का जो रिजल्ट हम एक बार देख लेंगे, कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। स्क्रीन शेयर के लिए मैं महाराज जी को अनुरोध करना चाहता हूं। सुंदर साथ जी कल 71 सुंदर साथ जी ने पार्टिसिपेंट जताए थे, तो 53 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। उन सुंदर साथ का नेम इस प्रकार है: रुचि चौरसिया झाबुआ, नवीन शाह, भावना शाह मुंबई, गोपाल छेत्री आसाम, राहुल छेत्री आसाम, निकुंज नावजान आसाम, वंदना चौलागाई, निर्मला चौलागाई, राजेश चौलागाई हेटोड़ा, पाबी राणा मगर बागलुंग, लक्ष्मण भुजेल गोरखा, शांता भुजेल गोरखा, सीता सापकोटा, जिरोना चितवन, कमलेश गुप्ता, आशा शर्मा नेपाल, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, पिंका पटेल हिम्मतनगर, बृंदा भट्टराई बीतामोड़ झापा, दुर्गा छेत्री मादरिहाट, शकुंतला थपलिया बीतामोड़, मन के राई उर्लाबारी, खिलेश्वरी शर्मा कोलंबस वायु, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, एंजिला गुरुङ, नानु गुरुङ गोरखा, सपना गुरुङ शुक्लाई, नीलू गुरुङ, रूपा गौतम हेटोड़ा, विदुर गौतम हेटोड़ा, शीतल पटेल गुजरात, सीमा चौहान दुर्ग लक्ष्मी दाल हेटोड़ा, गोपाल दाल हेटोड़ा, श्यामज्योति गुरुङ, रेणु गुरुङ गोरखा, प्रीति बादेर, समित खड़का उदयपुर, मित्र कुमार पराजुली उदयपुर, विजय गुरुङ गोरखा, साबी गुरुङ गोरखा, सनंद चौलगा हेटोड़ा, नेहा प्रणामी, हिना सोलंकी, रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर, कृति अग्रवाल, विजेता चौलागाई हेटोड़ा नेपाल, संतोष गुप्ता शालीमार बाग, पटेल परकुलाबेन हिम्मतनगर, अनु जिंदल, दीपिका पटेल गुजरात, पूनम गुप्ता कोलकाता, जय पटेल बीना। 53 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। श्रीरा जी का मेहर हर हमेशा बरसते रहे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो सभी उपस्थित सुंदर साथ जी को हार्दिक स्वागत एवं आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं, और फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भाई सुंदर साथ जी, रामधनी की मेहर सभी सुंदर साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। रामधनी की अपार मेहर सभी सुंदर साथ पर बरसती रहे, सभी स्वस्थ सुरक्षित रहें, राज्य को याद करते रहें। राज्य को याद करके शुरू करते हैं आज का क्लास। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी वाणी की एक चौपाई से शुरू करेंगे। सुख माया को मूल है, चाहे विस्तार, तजिया वास्ते अपने करतार, वास्ते अपने करतार। आनंद जी रामधनी इस बाणी में कह रहे हैं, सुख माया को मूल है। में जितना सुख मिलता है उतना ही ज्यादा इच्छा बढ़ती जाती है, और उसका परिणाम होता है रोग दुख शांति, चाहे बड़ी और विस्तार। पहले के समय में संसार में एक पीढ़ी पिछली पीढ़ी को देखेंगे कितना कष्टमय जीवन था, कोई सुख सुविधा नहीं थी, मकान भी कैसे थे, गाड़ियां भी नहीं थी। और प्राणनाथ जी के समय का सुंदर साथ की स्थिति देखिए, वहां तो और कैसे स्थिति थी। आज हमको उस स्थिति में जाना पड़े, न बिजली न मोटर गाड़ी, न बस न ट्रेन, कोई सुविधा ही नहीं था। फिर भी जितना सुख मिलता है, जितनी सुविधा समृद्धि मिलती है, सेटिस्फाई तो होती नहीं है, इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं, अशांति बढ़ती जाती है, एक्सपेक्टेशन और ज्यादा हाई होते जाते हैं। इस कारण तीन साधु सुक्त जी, इस कारण से जो साधु जन होते हैं, साधक होते हैं, जो परमात्मा की तरफ
कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधना कर रहे हैं उसको साधु कहते हैं। तो क्या करते हैं, सुखों का त्याग करते हैं, सुख तजिया वास्ते अपने करता है, अपने प्रीतम की प्राप्ति के लिए सुखों का त्याग करते हैं, क्योंकि सुख भोगने से यदि इच्छा पूरी हो जाए तो कोई बात नहीं, भोग लिया जाए, लेकिन भोगने से कहा गया है जिस प्रकार आग घी डालने से कभी अग्नि बुझती नहीं है, अग्नि और तेज होती है, उसी प्रकार इच्छा पूरी करने से इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। एक बार स्वादिष्ट भोजन खाएंगे और ज्यादा इच्छा होगी, दोबारा फिर से और नया नया प्रकार का खोजेंगे, टीवी एक बार मूवी देखेंगे और इच्छा होगी। शरीर जो है भौतिक सुख को भोगने, शरीर जर्जर हो जाता है, भोगा भुगता वह में भुगता। इसलिए सुंदर सा जी इस समय 28वां कलयुग प्राणनाथ जी के चरण कमल ये ब्रह्मवाणी मिली है, तो सुंदर साहब जी के लिए आवश्यक है कि हम इस समय का सदुपयोग करने, लापरवाही से समय को व्यर्थ में न गवाए। सखी जानबूझ क्यों खोइए ऐसा लिखे सुखखंड। जी आइए शुरू करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था कि सांस का महल, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्योंकि जवेरों के महल और 24 हांस के महल की संरचना काफी हद तक मिलती जुलती है, 75% तक एक जैसी संरचना है। तो सुनिए जी देखिए 24 हांस का महल, यहाँ पर हमने देखा था मंदिरों की एक हार है, जिसमें 20 मंदिर और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं, और प्रत्येक जो है अनम्यूट हो गया है सुनिए जी। लक्ष्मण जी, मिस्टर लक्ष्मण जी, प्रफुल्ल बहन जी का लग रहा है। देखिए सुनिए जी, इसमें मंदिरों की पहली हार में 20 मंदिरों और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे थे। इसके बाद भीतर थंबों की हार जिसमें 24 थंब, यहाँ पर सब 24-24 का फार्मूला चल रहा है। 24 हांस, 24 में 20 मंदिर और 4 दरवाजे, 24 थंब है मंदिरों की दूसरी हार, थंबों की दूसरी हार, बीच में चबूतरा है, चबूतरे के 3 बीच में कुंड जिसमें एक पानी का पाइप है, और दूसरे हिस्से में बगीचे, तीसरे हिस्से में चबूतरा है। इसी को हम कलर में भी देख लेते हैं। ये देखिए मंदिरों की हार, तंबों की हार, मंदिरों की दूसरी हार, तंबों की दूसरी हार, बीच में चबूतरे पर 3 हिस्से हैं, बीच के तीसरे हिस्से में कुंड है, और ये पानी का पाइप, नीचे से ऊपर पानी जाता है ना, घरों में मोटर लगा रहता है, पहले ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है। दूसरे हिस्से में बगीचे और तीसरे हिस्से में बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं। एरो मार्क्स दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ जी। आज जवेरों के महल को हम देखते हैं, जवेरों के महल की शोभा कैसी है देखिए। तो वर्णित सारी शोभा को घेर कर 24 हांस का महल तो दक्षिण दिशा में, इसके बाहरी तरफ पश्चिम चौगान के बाहरी तरफ, इधर बड़ोवन के बाहरी तरफ, कुंज निकुंज के बाहरी तरफ, चारों तरफ से घेर कर ये जवेरों के महल के 9 फिरावे आए हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए ये हैं जवेरों के महलों के 9 फिरावे। स्टेडियम की सीढ़ी के समान चारों तरफ घेर के आए हैं 9 फिरावे। इसको दूसरे शब्दों में 9 हार भी कह सकते हैं। जवेरों के महल के 9 हार, सभी हारों की ऊंचाई अलग अलग है। शांति से धीरे धीरे आगे चलेंगे सुंदर साथ जी। ये देखिए यहाँ पर कुंज निकुंज वन को भी घेर के आया हुआ है, पश्चिम चौगान के भी बाहरी तरफ है, बड़ोवन के बाहरी तरफ है, और 24 हांस के महल के भी बाहरी तरफ है। तो जवेरों के महल के फिरावे चारों तरफ घेर करके आए हुए हैं स्टेडियम के समान। ये देखिए सुंदर साथ जी, बीच में से काटा गया है समझने के लिए, यहाँ पर एंड नहीं है, ये तो कंटिन्यू गोलाई में है, लेकिन समझने के लिए इसके भीतर क्या है वो देखने के लिए इसको बोलते हैं काट वाला चित्र, कटा चित्र। ये सुंदर जी, पहला फिरावा, दूसरा फिरावा, तीसरा फिरावा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां फिरावा, 9 फिरावे हैं सुंदर जी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो पहला फिरावा है लिखा हुआ है, भौम भी उतना ही है और हांस भी उतना है, 4 भौम ऊंचा, 4 हांस का पहला फिरावा, +1 चबूतरे का 1 भौम एडिशनल हो जाता है,
तो चबूतरा एक भौम ऊंचा होता है और 4 भौम के महल होते हैं। जिसे रंग महल में एक भौम ऊंचा चबूतरा और उसके बाद जो है 9 भौम थे। दूसरा फिरावा 8 भौम ऊंचा है। तीसरा फिरावा 16 भौम ऊंचा है। चौथा फिरावा 32 भौम ऊंचा है। पांचवा फिरावा 64 भौम ऊंचा है। फिर वापस कम होता है 32, 16, 8 और 4। डबल करते जाओ, 4, 8, 16, 32, 64, 32, 16, 8, 4। फिरावा भी इतना ही है, हांस भी इतना है। पहा लेने की हांस, तो पहला फिरावा 4 हांस का, दूसरा फिरावा 8 हांस का, तीसरा 16 भौम ऊंचा है तो 16 हांस का भी है। तो 16 भौम ऊंचा है प्लस 1 भौम चबूतरे का एडिशनल हो जाता है। जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वहां पर चबूतरे का भौम गिना जाता है। जहां आवश्यकता नहीं वहां चबूतरे का गिनती नहीं होता है। जैसे रंगमहल 9 भौम 10 अच्छी कहते तो हैं, लेकिन जमीन से ऊंचाई गिनेंगे तो कितना कहेंगे? 10 भौम। और देहलान चांदनी की गिनतियां तो 11 भौम हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर 8 भौम कहेंगे, 16 भौम, 32, 64, 32, 16, 8, 4। और इसके साथ में देखेंगे सुंदर साहब जी, ये जो वृक्ष आए हैं पहले फिरावे में, जो हवेली के चारों तरफ वृक्ष आए हैं वो 5 भौम ऊंचे हैं, इसके बराबर बताया ना। चबूतरा प्लस 4 भौम, 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं। यहाँ पर दूसरे फिरावे में जो महल है उसके वृक्ष, हरा हरा जो दिख रहा है ना, वृक्षों का भौम बनी हुई है। हरियो हरियो से ये वृक्ष को भौम से डालियों तनाव के ही जो है पिलर के जैसे बिल्डिंग बन जाती है। तना निकला, फिर डालियां निकलती, छत बन जाता है। डालियों फल फूल पत्तों का छत बनता है, फिर से तना निकलता है, फिर डालियां फल फूल पत्ते। 8 भौम या दूसरे फिरावे के जो महल है उसमें 8 भौम के महल हैं, तो इसमें 9 भौम ऊंचे वृक्ष होते हैं। 16 में 17 भौम ऊंचे वृक्ष होंगे। चौथा फिरावा में 32 भौम के ऊंचे महल हैं, तो वृक्ष 33 भौम के होंगे। पांचवा फिरावा में 64 भौम ऊंचे महल हैं, तो 65 भौम के ऊंचे वृक्ष होंगे। इस प्रकार से होता है। तो सुंदर सर जी इस प्रकार से है। एक फिरावे में ऐसे 4 भौम ऊंचे 124 124 महल है एक फिरावे में। ऐसे 9 फिरावे में 124, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा गिनती। एक फिरावे में या एक हार में 124 महल है, चारों तरफ 124 महल है। नहीं देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनेंगे ना, चारों तरफ एक हार या एक फिरावे में 124 महल है सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, इस विषय में किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं जी। मित्र जी प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। मेरी आवाज कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? मेरी आवाज महाराज जी अलिकति बुझिएन। हजुर 4 भौम, 8 भौम, 16 भौम, 32 भौम, 32 दुना 64 भौम हजुर हुँदै गयो। अब एक भौममा चाहिँ कति मन्दिर त्यो बुझिएन महाराज जी अलिकति। हजुर एक भौममा भनेको छैन, एक हारमा भनेकोमा। एक हार में 124 हवेलियां हैं, तो ऐसे 9 हार हैं। हार और फिरावे का मतलब यहाँ पर एक ही है। एक फिरावे में 124 महल हैं चारों तरफ घेर के। ये जो चारों तरफ पूरा गिनेंगे तो एक फिरावे में 124 हवेलियां, ऐसे 9 फिरावे। संख्या भी उतनी ही रहेगी, लेकिन हाइट ऊंचाई बढ़ता जाता है। इसमें बढ़ता है फिर वापस घटता है, यहाँ तक बढ़ रहा है फिर यहाँ फिर घटता जा रहा है। बहुत ही अद्भुत शोभा सुंदर साथ जी, ध्यान से देखेंगे इसको एकाग्रचित्त होकर के, अद्भुत हो रहा है। तो जी चारों तरफ घेर के 9 फिरावे आए हैं। इसमें एक फिरावा 9 फिरावे ना, तो पहला फिरावा चाहे 9वां फिरावा, एक फिरावे में 124 हवेलियां होती हैं। इंटरनेट स्पीड का थोड़ा इश्यू है सुंदर साथ जी, फिर भी चिंता ना करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा सब। अभी सुंदर साथ जी, शकुंतला जी मन्नता, पहला फिरावा, पहले फिरावे की हवेलियां कितनी ऊंची हैं? 5 भौम ऊंची।
4+1 4 भौम कहेंगे, लेकिन चबूतरा मिलाकर 5 भौम ऐसा कहना पड़ेगा। तो पहला फिरावा तो जो महल है 4 भौम ऊंचे हैं और चबूतरा मिलाकर के 5 हजार, तो इसमें 4+1 8+1 ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कहा गया है ना उसी हिसाब से वर्णन करना पड़ता है। यो भौमको बारेमा अलिक बुझ्दैन महाराज, अलिक भनिदिनु नि एकचोटि फेरि सबै भौमको बारेमा। अरे सबै अगाडि जाने अगाडि भन्छु नि तपाईँ, किन छिटो छिटो कर दियो। जितना बताया उतना समझ में आ गया हो। फिर आगे ऊंचाई 4 भौम का ऊंचा है, अब क्या है 4 भौम में वो बाद में बताऊंगा ना मैं। अजय मिरिंदा जी प्रणाम। 5वां फिरावा, 5वें फिरावे के महल कितने ऊंचे हैं? 5वें फिरावा का महल 4 8 16 32 64 64 फिरावा 64 भौम 64 भौम ऊंचे हैं, ठीक है ना। और चबूतरा मिलाएंगे तो 65 हो जाएगा। 64 5वें फिरावे के, प्रणाम जी, 64 फिरावे के महल जो 5वें फिरावे के महल जो 64 भौम ऊंचे है ना, उनके जो वृक्ष, उनके आजू बाजू में जो वृक्ष है वो कितना भौम ऊंचे होंगे? महाराज जी उसमें 65 भौम ऊंचे, एक भौम जो चबूतरा का भौम है ना उससे मिला के 65 भौम होगा। सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब सुंदर जी। तो एक फिरावे में प्रफुल्ला जी बताएंगे, एक फिरावे में कितने महल है, कितनी हवेलियां हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी। 124। बिल्कुल सही जवाब, एक फिरावे में 124 है। आइए सुंदर जी आगे चलते हैं। अब जो एक फिरावे में जो एक हवेली है, चाहे 4 भौम की हो, चाहे 8 भौम की हो, चाहे 5वें फिरावे की हो, चाहे 4थे फिरावे की, किसी भी फिरावे की कोई भी एक हवेली जो होती है, वो एक हवेली के विषय में देखेंगे। एक हवेली 124 हवेलियां है ना, एक फिरावे में 124 हवेलियां हैं, इसमें से एक हवेली देख रहे हैं। तो 4 नहरों के बीच की जगह है 50,000 कोस लंबा, 50,000 कोस चौड़ा। 50,000 कोस लंबा है और 50,000 कोस चौड़ा है सुंदर जी। तो सुंदर जी इसमें से 1/3 एरिया में, ये जो एक चौक है या एक बगीचा को, उसके तीसरे हिस्से में 1/3 एरिया में बीच में, तो सुंदर जी 1/3 एरिया में यहाँ पर देखिए 50,000 का तीसरा हिस्सा कितना होगा? लगभग 16,667 करीब होता है लगभग, उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उतने हिस्से में बीच में भौम भर ऊंचा गोल चबूतरा उठा है सुंदर जी, गोल चबूतरा बीच में उठा है। तो सुंदर जी चबूतरे में देखेंगे, शॉर्ट में पहले देखते हैं रफली व्यू में। चारों तरफ महलों की एक हार है, फिर थंबों की एक हार है, फिर थंबों की एक हार, फिर महलों की दूसरी हार है। यहाँ पर ध्यान देंगे, महल कह रहा हूं सुंदर जी। सुंदर जी देखिए, महलों की पहली हार, फिर थंबों की हार, फिर महलों की दूसरी हार है, फिर थंबों की दूसरी हार है, और बीच में चबूतरा है। चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है। इनके बीच में 3 हिस्से हैं। बीच के हिस्से में चेहबच्चा कुंड है और उसके भी बीच में पानी का पाइप है। दूसरे हिस्से में बगीचे, तीसरे हिस्से में बैठक सिंहासन। ऐसा हमने 24 हांस के महल में भी देखा था और भोजकोसर के टापू महल में भी देखा था। ये देखिए महलों की हार है, महलों की हार है, मंदिरों की हार नहीं है सुंदर जी, महलों की हार है। ये टोटल मिलाकर के हवेली कहलाती है और इसमें ये महलों की हार है, जिसमें कुल मिलाकर के 64 महल और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे, 64 महल हैं। एक हार में 64 महल हैं और 4 बड़े दरवाजे हैं चारों दिशा में। इसके भीतर जो थंबों की हार है, इसमें 68 थंब है सुंदर जी, नॉट 64, 68 68 थंब है। इसके भीतर मंदिरों की महलों की दूसरी हार 64 महल और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। इसके भीतर थंबों की
दूसरी हार है, इसमें कितने थंब हैं प्रफुल्ला? प्रणाम जी। हाँ जी, 68। हाँ जी 68। तो इसके भीतर चबूतरे पर देखिए, क्योंकि गोलाई में है तो सभी हारों में समान थंब होते हैं सुंदर सा जी। चौरस होने से थंबों की संख्या कम होती है, गोलाई में कम नहीं होती है। बीच में देखेंगे चबूतरे पर तीसरे हिस्से में चेहरच्चा है, जिसके मध्य में एक पानी का पाइप आया है, जिससे पानी ऊपर चांदनी में जाता है। चारों तरफ दूसरे हिस्से में बगीचे हैं और तीसरे हिस्से में बैठक सिंहासन कुर्सियां हैं सुंदर सा जी। बताने जा रहा हूँ, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। आवाज मंदिरों कट के रही हार है। कितने? इसमें महलों की जो हार है, इसमें 64 महल हैं और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे। देखिए सुंदर जी, इसमें अब सबका डायमेंशन देख लेते हैं। चारों दिशा में जो 4 बड़े दरवाजे हैं वो 400 कोस की चौड़ाई में, तो 400 कोस में से 133 कोस का दरवाजा है और दाएं बाएं 133 कोस की दीवार है, जिसके सामने 2 चबूतरे हैं 133 कोस के लंबे, 133 कोस के चौड़े। तो चारों दिशा के जो दरवाजे के हाथ हैं वो 400 कोस के चौड़े हैं। 400 कोस के 3 भाग होते हैं। 133 में दरवाजा है और 133 में कमर भर ऊंचे 2 चबूतरे हैं। यहाँ पर बड़ा दरवाजा और 2 चबूतरे। अब देखते हैं ये जो महल है सुंदर साथ जी, महल 900 कोस के लंबे चौड़े हैं। एक महल 900 कोस का लंबा चौड़ा है। ऐसे सभी महल 64 महल हैं एक हार में, दूसरे हार में भी 64 महल और 4 बड़े दरवाजे हैं। तो दरवाजे तो 400 कोस के हैं, लेकिन महल 900 कोस के हैं। तो 900 कोस के क्यों हैं महल, वो भी हम देखेंगे। ये देखिए सुंदर जी, एक महल ये है। एक महल में फिर से दरवाजा 400 कोस का 100 कोस का दरवाजा है और 100 कोस के 4 मंदिर हैं दाएं बाएं, इसलिए 900 हो जाता है। इधर 4 मंदिर 100 कोस के 400 कोस इधर हो गया, 400 कोस इधर हो गया और बीच में दरवाजा 400 कोस की जगह में है। 33 कोस का दरवाजा और 33 कोस के लंबे चौड़े 2 चबूतरे। ये 2 चबूतरे 33 कोस के लंबे चौड़े हैं महल के दरवाजे। देखिए ये कहाँ का चल रहा है, देखिए ये जो एक महल है उसके ये जो दरवाजे हैं वो उस दरवाजा की बात चल रही है। बड़े दरवाजे तो 400 कोस में से 133 कोस 133 कोस का दरवाजा है, 133 कोस के चबूतरे हैं यहाँ पर। लेकिन जो ये महल है 64 महल, उसमें से जो एक महल है उसका वर्णन चल रहा। तो सभी महल आपस में चिपके हुए हैं। ये देखिए ये ग्रीन हरी लकीर जो दिख रही है ना हरे रंग की, ये एक महल है, यहाँ से दूसरा महल है, दोनों महल आपस में चिपके हुए हैं। जैसे गोलाई में सभी 64 महल आपस में चिपके हुए, 64 महल और 4 दरवाजे आपस में चिपके हुए। तो इसमें 100 कोस में दरवाजा और चबूतरे हैं और दाएं बाएं 4 मंदिर हैं 100 कोस के लंबे चौड़े। ऐसे चौड़ाई तरफ भी है और इसे लंबाई तरफ भी, दोनों तरफ सेम है। 900 कोस का लंबा, 900 कोस का चौड़ा। इसमें कुछ कठिन था तो यही था सुंदर साथ जी, इसके बाद कुछ भी कठिन नहीं है। जबीरों के महल में वो भी कठिन नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन वेरिएशन की वजह से कठिन लगता है। तो ये मंदिरों की जो हार है, जो मंदिरों की हार है, इसके भीतर थंबों की एक हार है और बीच में एक चबूतरा है जिसके किनारे पर पुनः एक थंबों की हार है। बस इतना ही है, मंदिरों की हार, थंबों की हार, चबूतरा। तो थंबों की 2 हारें हो जाती हैं यहाँ पर। अब जरूरी क्या देखिए, जो 2 चबूतरे आए हैं बाहरी और भीतरी तरफ आते हैं, दाएं बाएं ये 2 चबूतरे नहीं आए हैं। चित्र में देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ से ज्वाइंट है, संधि है। यहाँ के 8 मंदिर और दरवाजा और दूसरे महल के 8 मंदिर और एक दरवाजा, ये सब चिपके हुए आपस में, जुड़ाफे का मंदिर जैसा हो गया। यहाँ पर यहाँ से हम एक दरवाजा, फिर बीच का बड़ा दरवाजा, फिर इधर का दरवाजा, 3 दरवाजा पार करेंगे तो दूसरे महल में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से एक महल की शोभा है। ऐसे
एक हार में 64 महल हैं, एक हवेली में, एक हार में महलों की जो एक हार है उसमें 64 महल हैं। किनार पर जो ये एक हवेली है और एक हवेली के अंदर महल की बात चल रही है, फिर एक की बात थी। तो एक हार में ये देखिए महलों की एक हार है, ये पूरा हवेली कहलाता है, उस हवेली में महलों की हार है। तो महलों की एक हार में 64 महल हैं और 4 बड़े दरवाजे, 4 दिशा में दरवाजे हैं। तो इसका हो जाता है कुछ सुंदर साथ जी, वो ध्यान रखिए अपने आप जादू से अनम्यूट हो जाता है। देखिए सुंदर साथ जी, ये पूरी एक हवेली है और उसमें ये महलों की जो एक हार है इसमें 64 महल हैं, तो उसमें से एक महल ये है। ये चारों तरफ घेर करके आए हैं, सभी महल आपस में चिपके हुए हैं चौड़ाई तरफ में। बाहरी तरफ, भीतरी तरफ दरवाजे के दाएं बाएं 2-2 चबूतरे हैं, लेकिन दाएं और बाएं तरफ नहीं है। ऐसे ये देखिए सुंदर जी, ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा है, चारों दिशा में दरवाजे हैं, तो के बाहरी तरफ और भीतरी तरफ, बाहरी और भीतरी तरफ दरवाजे के सामने 2 चबूतरे हैं, दाएं बाएं 4-4 महल हैं। इस तरफ भी देखेंगे दरवाजे के दाएं बाएं 4-4 महल हैं, कोने का महल दोनों तरफ गिनती हो रहा है, इसलिए टोटल गिनती करेंगे तो दिशा के 6, एक दिशा में 6 महल गिनिए, 6 चौक 24 और चारों कोनों के 4 महल मिलाकर के 28। एक महल में 28 मंदिर हैं, खंभों की हार, बीच में चबूतरा, खंभों की हार है, बीच में चबूतरा। यहाँ पर मंदिरों की जो साइड में जो दूसरे महल के मंदिर हैं आपस में चिपके हुए हैं। इसी प्रकार से सभी महल आए हुए हैं, 64 महल, पहली हार के भी दूसरे हार के भी। अब इसका जो है ये जो बीच में पहली भूमि में चहबच्चा और ये बगीचे जो आए हैं, ये ऊपर की भूमों में नहीं आए हैं, जैसा कि 24 हांस महल में भी था, टापू महल में भी था। ऊपर की भूमों में ये चहबच्चे और बगीचे नहीं आए सुंदर साथ जी। बुझलू भैया, समझ गए सुंदर साथ जी? सीधे चांदनी में कुंड आता है, बीच के भूमों में कुंड नहीं आता है। अब देखिए सुंदर साथ जी, इसमें सिंपल आगे का बिल्कुल सरल है, जो कठिन था वो निकल गया। अब आते हैं 4 पहल की हवेली, जो पहले फिरावे के 4 पहल की हवेली है, उसमें महल सभी फिरावे में इतने ही रहते हैं। 4 पहल की हवेली में भी 64 महल और 4 दरवाजे होते हैं। 8 पहल की हवेली में भी, ये देखिए अंतर क्या होता है, ये 4 गुर्ज, गुर्जों की संख्या कम अधिक होती है, महल तो उतने ही रहते हैं और महल सब गोलाई में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर 4 कोनों में 4 गुर्ज आते हैं। तो गुर्ज जो सुंदर जी 200 कोस के लंबे चौड़े गुर्ज हैं, 200 कोस के लंबे चौड़े गुर्ज हैं, 2 महलों की संधि में आए हैं। तो दोनों महल से 100 कोस की जगह लेकर 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज है। तो सुंदर जी महल तो 68 ही है। 4 पहल की हवेली में 4 गुर्ज होते हैं, 8 पहल की हवेली में 8 गुर्ज हो जाते हैं, 16 पहल की हवेली में 16 गुर्ज हो जाते हैं, 32 पहल की हवेली में 32 गुर्ज हो जाते हैं और 64 पहल की हवेली में 64 गुर्ज हो जाते हैं। लेकिन महलों की संख्या उतनी ही रहती है। फर्क क्या पड़ता है, देखिए 2 गुर्जों के बीच में, यहाँ पर 4 पहल की हवेली में 2 गुर्जों के बीच में 16 महल है, 2 गुर्जों के बीच में 16 महल है
अब देखते हैं 8 पहल की हवेली में क्या होता है। ये देखिए, ये 8 पहल की हवेली है। 8 पहल की हवेली में भी सेम टू सेम है। महलों की 2 हारें हैं, खंभों की 3 हारें हैं, चबूतरा है, बगीचे, स्तून सब है। ऊपर की भूमों में बगीचे और चहबच्चा नहीं आया है। स्तून तो सभी भूमि में रहेगा चबूतरे के बीच में। इसमें जो 64 महल हैं, यहाँ भी उतने ही महल हैं, लेकिन गुर्जों की संख्या 8 हो गई है। तो 8 पहल की हवेली में क्या, गुर्जों की संख्या 8 होने से 2 गुर्जों के बीच में 8 महल होते हैं। 4 पहल की हवेली में कितने थे? 16 महल थे। 2 गुर्जों के बीच में 16 महल थे, यहाँ 2 गुर्जों के बीच में 8 महल हो गए। अब 16 पहल की हवेली में जाएंगे, ये देखिए 16 पहल की हवेली, इसमें 16 गुर्जे हैं, तो 2 गुर्जों के बीच में 4 महल होते हैं। 16 चौक 64, तो 2 गुर्जों के बीच में 4 महल होते हैं, तो 16 गुर्जों के बीच में 64 महल हो जाते हैं। इसी तरह से देखेंगे 32 पहल की हवेली में गुर्ज तो 32 होते हैं, महल तो 64 ही रहते हैं। तो 2 गुर्जों के बीच में 2 महल है। देखिए 2 गुर्ज के बीच में 2 महल है। हवेली में जाते हैं, प्रत्येक 2 महल की संधि में 1 गुर्ज है। तो इस प्रकार महल तो 68 है, 64 है, और 4 दिशा में 4 बड़े दरवाजे हैं। तो दरवाजों के जो दरवाजे के हांस हैं, वहां पर गुर्ज नहीं होते सुंदर साथ जी। दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरे तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर दरवाजे का मंदिर और बाजू के मंदिर की संधि में गुर्ज नहीं होते हैं। 64 महल की संधि में 64 गुर्ज होते हैं, सभी डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर प्रत्येक 2 मंदिर के बीच में 1 गुर्ज होता है। यहाँ पर हम देखेंगे 16 एक खांचे में 16 महल है, तो 16 के बीच में 15 संधियां होती हैं। तो 15 संधि में 15 गुर्ज तो हो जाते हैं। 16वां गुर्ज यहाँ पर वास्तव में होता नहीं है, लेकिन राउंड फिगर में 64 गुर्ज कह दिया जाता है। लेकिन दरवाजे का जो हांस है, इसकी वजह से 64 हांस ही दिखाई पड़ता है इसका। सुंदर जी वापस चलते हैं, फिर से देखेंगे सारी चीजों को। आइए सबसे पहले चांदनी देख लेते हैं। 4 पहल की हवेली की चांदनी। चांदनी में नीचे जितना चहबच्चा था उतना ही चहबच्चा है, और जितना बड़ा चबूतरा था उतना ही बड़ा चबूतरा है। ये देखिए सुंदर जी, 4 नहरों के बीच में एक चौक 50,000 कोस का लंबा चौड़ा था। उसके तीसरे हिस्से में 16,667 कोस का लंबा चौड़ा गोल चबूतरा है। उसके भी फिर बीच में तीसरे हिस्से में चबूतरा है, कमर भरूचा चबूतरा है, और उसके तीसरे हिस्से में चहबच्चा है। इसका भी तरह समझना काफी है। कैलकुलेशन देखना तो कैलकुलेटर होगा आपके पास, उससे कर लेना। तीसरा हिस्सा घटाते जाना कैलकुलेटर से, सब काम हो जाएगा। फिर भी सुंदर शाह जी देखेंगे तो इसका जो है ये 16,667 का जो गोल चबूतरा होता है, तो बीच का चबूतरा उसका तीसरा हिस्सा का होता है। तो लगभग 5,067 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है ये बीच का, और उसका भी जो चहबच्चा है तीसरा हिस्सा है 1689 कोस का लंबा। वो सब कैलकुलेशन याद रखने का भी जरूरत नहीं है, आपको जानकारी के लिए बताया है। तो चांदनी में फिर से चलते हैं। ये देखिए चांदनी में चहबच्चा है, जितना नीचे था उतना ही चहबच्चा है। इसके बीच में पानी का पाइप आकर के इससे पानी पूरा फैल गया है, चहबच्चा बन गया। ये चहबच्चा चांदनी में है, इसलिए हमेशा याद रखिए कमर भर गहरा होता है। चांदनी में कोई भी चहबच्चा कमर भर, क्योंकि इसके नीचे के भूम में चबूतरा है और सब भूम अलग अलग है। तो खाजी ताल में क्या था कि पूरा नीचे तक ताल था, इसलिए 980 भूम गहरा था। खड़ोपकली में भी 3 भूम गहरा इसलिए था कि पूरा नीचे तक था, लेकिन इसके नीचे के भूम अलग अलग बने हैं। ये कमर भर गहरा चहबच्चा है। चारों दिशा से 4 नहरें निकली हैं। किसमें? 4 पहल की हवेली में, पहले फिरावे में। ये 4 गुर्ज हैं। तो चहबच्चे में 5 फवारे होते हैं, 4+1। एक फवारा उछल के इसी में गिरेगा, 4 फवारे उछल करके 4 गुर्जों के कुंडों में गिरेंगे। फिर गुर्जों के कुंडों से पानी जमीन में आए कुंडों में गिरता है। यहाँ पर क्या होगा? 4+1।
पहला फिरावा 4 भोम ऊंचा है और चबूतरा 1 भोम, तो 5 भोम नीचे जमीन पर आए कुंडों में गिरता है पानी। इसके पश्चात फिर 4 नहरें निकलती हैं। ये देखिए, ये जमीन में आए हैं कुंड, इससे 4 नहरें निकली हैं और इससे बड़ी नहर में पानी चला जाता है। तो जहां ये नहर बड़ी नहर में जहां मिलती है वहां पर जंक्शन में संधि में एक चेहबच्चा यहाँ होता है। इस तरह से ये देखिए 4 पहल की हवेली की चांदनी है, ये सुंदर सा 8 पहल की हवेली की शोभा है सुंदर सा जी ये, और चांदनी की शोभा हम देखेंगे। देखिए 8 पहल हवेली की चांदनी सुंदर सा जी। 8 पहल की हवेली की चांदनी में भी सेम टू सेम 9वीं चांदनी, 8 पहल यानी 8 भोम और 9वीं चांदनी हो जाती है। तो बीच में चेहबच्चा है जिसमें 9 फव्वारे हैं, एक फव्वारा उछल के उसी में गिरता है। तो 8 पहल की हवेली में 8 गुर्जे हैं, तो गुर्जों के कुंड भी 8 हो जाएंगे। तो 8 नहरें निकल करके गुर्जों के कुंडों में आती हैं और 2 नहरों के बीच में बगीचे हैं चारों तरफ, प्रत्येक 2 नहरों के बीच में बगीचे हैं। तो गुर्जों के कुंडों में 8 फव्वारे आते हैं, एक फव्वारा उछल के उसी में गिरता है, तो 9 फव्वारे हो जाएंगे। फिर यहाँ गुर्जों के कुंडों से 9 भोम नीचे जमीन पर आए कुंडों में पानी गिरता है और फिर 8 नहरें निकलती हैं। और इसके जो बगीचे हैं, इन बगीचों में वृक्ष कितने ऊंचे होंगे गोपाल जी बताइए था? 8 भूम में 9 भूम के ऊंचे वृक्ष होते हैं महाराज जी। हजुर हजुर, बिल्कुल सही बताया। 8 में से एक चबूतरा का भूम गिनना पड़ेगा, क्योंकि ये जमीन पर वृक्ष आते हैं, बगीचे जमीन पे आते हैं, इसलिए चबूतरा मिला करके 9 भूम ऊंचे वृक्ष हो जाते हैं। तो जी प्रणाम जी। तो +1 का फार्मूला 3 जगह होता है सुंदर साथी। तो वृक्षों की ऊंचाई में 8+1 होता है, ऊपर चांदनी में जो फव्वारे आए हैं वहां पर 8+1 होता है, और ये जो कुंड से जो 8 धाराएं नीचे गिर रही हैं तो वो वहां पर कितने भूम नीचे गिर रहा है, तो 8+1 यानी कि 9 भूम नीचे गिर रहा है। बाकी सब जगह में वैसे ही रहता है। 8 है, जैसे ये 16 पहल की हवेली है, तो 16 पहल की हवेली में गुर्ज कितने आएंगे? 16 गुर्ज आएंगे। महल तो उतना ही रहेंगे, 64 महल ही रहने वाले, 4 दरवाजे 64 महल। दरवाजे 400 कोस की चौड़ाई में है, महल 900 कोस की लंबाई चौड़ाई में। 8 पहल की हवेली में देखिए चारों तरफ, पहल की हवेली में 16 नहरें निकली हैं, जिससे बगीचे कितने होंगे? 16 बगीचे। 8 4 पहल की हवेली में 4 बगीचे, जैसे नहरें निकलती है ना तो बगीचों का डिवाइडेशन हो जाता है। 64 पहल की हवेली में 64 बगीचे हो जाते हैं। तो अब इसकी चांदनी में क्या होगा? चांदनी में कितने फव्वारे होंगे? 16+1 17 फव्वारे हो जाएंगे। 16 नहरें, 16 धाराएं, 17 भूम नीचे गिरेंगी जमीन में, 16 कुंड हैं, 16 नहरें, 16 बगीचे। बगीचों में वृक्ष हैं, वो कितने ऊंचे होंगे? 16+1 17 भूम ऊंचे वृक्ष हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं 32 पहल की हवेली। 32 पहल की हवेली में 32 गुर्ज हैं, प्रत्येक 2 महल के बीच में एक गुर्ज है। तो गुर्जों के सामने जमीन में कुंड आए हुए हैं और गुर्जों के ऊपर 33वीं चांदनी में 32 गुर्जों के कुंड है। जितने गुर्ज हैं उतने गुर्जों के कुंड होंगे। इसके चांदनी में जो चेहबच्चे हैं, चेहबच्चे में कितने फव्वारे होंगे तारावीर जी? 32 पहल की हवेली, 32 पहल की हवेली के चांदनी में कितने फव्वारे होंगे? 32 पहल की हवेली में महाराज जी 4 32 सारे हो गए फव्वारे। फवारे। ये तो मेरे को समझ में नहीं आया महाराज जी। जो 4 पहल की हवेली में कितने फव्वारे थे? 4 पहल की हवेली में 4 थे।
आप अभी देरी से ज्वाइन हुए हैं कि ध्यान कहाँ था? जी हाँ, जी हाँ, एक नाता से सुनने नहीं मिला है। ये देखिए, 4 पहल की हवेली में 5 फव्वारे, ओह सॉरी, यस यस यस, 8 पहल की हवेली में 9 फव्वारे होते हैं, 16 पहल की हवेली में 17 फव्वारे, 17 फव्वारे, +1 जोड़ते जाना हर जगह। 32 जी हाँ। पहल की हवेली में 32 गुर्ज हैं, तो 32 गुर्जों के कुंड होंगे। हाँ जी, तो 32 फव्वारे तो चाहिए ना 32 गुर्जों में आने के लिए, जी हाँ, लेकिन एक फव्वारा बीच का उछल के वहीं भी तो गिरता है ना, इसलिए +1 हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो 32 पहल की हवेली में 33 फव्वारे हो जाते हैं। हाँ जी, इसी प्रकार चारों तरफ बगीचे कैसे होंगे? जितने पहल की हवेली उतने बगीचे, उतने नहरें। हाँ जी, लेकिन जो ये वृक्ष हैं, क्योंकि वृक्ष जमीन पर आए हैं और महलों के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर भी +1 हो जाता है। 32 पहल की हवेली में वृक्ष 33 भौम ऊंचे होंगे। हाँ जी। क्योंकि अच्छा, प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम। देखिए, 64 पहल की हवेली में प्रत्येक 2 महल के बीच में गुर्ज आया हुआ है, और प्रत्येक गुर्ज के सामने जमीन में गुर्जो जमीन पर कुंड आए हुए हैं, और ऊपर चांदनी में गुर्जों की कुंड आए। तो 64 पहल की हवेली की ऊंचाई कितनी है? 64 भौम है, +1 चबूतरा मिलाकर 65 भौम हो जाता है। तो यहाँ पर जो वृक्ष आए हैं इसके चारों तरफ, वो कितने ऊंचे होंगे वृक्ष, शकुंतला जी? प्रणाम महाराज जी। कति भौमको वृक्ष महाराज जी? कति भौम का वृक्ष ऊंचा? 64 पहल की हवेली में चारों तरफ 65 भौम चाहिँ वृक्ष, 64 भौममा। हजुर हजुर, 65 भौम के वृक्ष होंगे 64 पहल की हवेली में। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन हम देख रहे हैं। 24 हांस के महल के जैसे ही सारा शोभा है। महलों की हार, दोनों हारें, खंभों की दोनों हारें, चबूतरा और चबूतरे के 3 हिस्से, सब वैसे ही, सभी में एक जैसा है। 4 पहल की हवेली में भी बिल्कुल वैसा है, 8 पहल की हवेली में भी वैसा है, 16, 32, 64 सभी में वैसे ही है। तो अंतर क्या होता है? महलों की संख्या कम या अधिक नहीं होती है, गुर्जों की संख्या कम अधिक हो जाती है। तो गुर्जों की संख्या बढ़ती है तो चांदनी में चहबच्चे, गुर्जों के कुंड, चहबच्चे के फवारे उसी हिसाब से हो जाते हैं। तो 64 गुर्जों के कुंड हैं, तो यहाँ पर 64 यानी +1 65 फवारे हो जाएंगे। और उस तरह से नीचे जमीन पर भी 64 कुंड होंगे। तो ऊपर 65 भौम ऊपर से पानी की धाराएं गिरती हैं। 64 धाराएं जो गिरती हैं, 64 चादरें या धाराएं, पानी की धाराएं हैं। 64 भौम ऊपर से 64 धाराएं गिरती हैं, लेकिन 64 भौम +1 65 भौम नीचे कुंड आए हुए। कुंड क्योंकि जमीन पर आए हैं, तो जमीन से ऊंचाई 65 भौम की है, इसलिए वृक्षों की ऊंचाई भी 65 भौम कहेंगे। और ऊपर से जो धाराएं गिरती हैं, तो कितना नीचे गिरती हैं? 65 भौम नीचे गिरती हैं। तो इसमें चांदनी में इसी प्रकार से डिवाइडेशन होता जाता है। चांदनी में फव्वारे की संख्या बढ़ती है, हांस के हिसाब से होती है, चारों दिशा में नहरें। लेकिन 8 पहल की हवेली है ये, इसमें 9 फव्वारे हैं। सुंदर जी मैंने बताया, वो फिर से देखते हैं एक बार। पहला फिरावा है 4 भौम ऊंचा, दूसरा फिरावा 8 भौम ऊंचा 8 पहल का, तीसरा फिरावा 16 भौम ऊंचा 16 पहल का है, चौथा फिरावा 32 भौम का, पांचवा फिरावा 64 भौम का। ये उसने से मुझे अच्छा दिख रहा। पहल के हिसाब से 4 भौम ऊंचे हैं तो 4 पहल, 8 भौम ऊंचे 8 पहल के, 16 भौम ऊंचे 16 पहल के, 32 भौम ऊंचे हैं 32 पहल के, 64 भौम ऊंचे 64 पहल के, फिर से 32, 16, 8, 4। इसे चारों तरफ ये देखिए, जो सफेद सफेद हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, व्हाइट सफेद सेतो हिस्सा, ये सब हवेलियां हैं। और जो ग्रीन हिस्सा है वो वृक्ष है।
जो कि हवेलियों के बराबर आए। तो वृक्षों की डालियां हवेलियों से मिली हुई हैं, इस कारण से पूरा एक ही दिख रहा है। अलग अलग हवेलियां दिखना तो देखिए ये जो गोल गोल बना हुआ है, इसमें ये हवेलियों की चांदनी है। 4 पहल की हवेली में 4 बुर्ज हैं, 8 पहल की है 8 बुर्ज हैं, 16 पहल की हवेली में 7 बुर्ज हैं। तो पहल तो बढ़ता है तो गुर्ज बढ़ते हैं, लेकिन महलों की संख्या नहीं बढ़ती। एक गिरावे में, एक हार में, प्रणाम जी सुंदर प्रसाद जी, क्षमा चाहूंगा नेट का डिस्टर्ब हो रहा है। तो सुंदर प्रसाद जी, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं, तो फिर से मैं रिपीट करूंगा अभी, फिर भी आपको क्या समझ में नहीं आया है पूछ सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर प्रसाद जी, इसमें जो अभी तक बताया मैंने उसमें से आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर प्रसाद जी, मैं पूछ रहा हूं तो पिंका जी बताएंगे 64 पहल की हवेली में चांदनी में कितने फव्वारे हैं, कितने नहरें हैं, कितने गुर्जों के कुंड हैं, बताइए। 64 हाथ की हवेली में 65 फवारे है, 64 गुड्स है और नहरें भी 64 ही है। हजुर, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब सुंदर प्रसाद जी। आइए अब बताएंगे कमलेश गुप्ता जी। तो सुंदर प्रसाद जी बताएंगे चारों तरफ बगीचे में 32 पहल की हवेली के चारों तरफ बगीचे में वृक्ष कितने ऊंचे हैं? 33 फॉर्म। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। तो सुंदर प्रसाद जी, इसमें बड़ा सिंपल था, कठिन विषय जो वही था, एक महल की शोभा, वो भी कठिन नहीं थी। फिर से देखते हैं सुंदर प्रसाद जी, मुझे तो उतना कठिन नहीं लगा है, फिर भी ये देखिए एक महल, एक्चुअली क्या है कि ये सभी महल जो 64 महल की हार है उसमें प्रत्येक 2 महल आपस में चिपके हुए हैं। ये सिंपल मंदिर जैसे नहीं है, एक महल में 100 कोस में दरवाजे और चबूतरे हैं, 33 सब हैं, और दाएं बाएं 4 मंदिर है। तो 4 मंदिर इधर भी ऐसे ही है, दरवाजे के दाएं बाएं 4 मंदिर है। तो भीतर में खंभों इसमें पहाड़ी और दूसरी तरफ प्रॉब्लम हो रहा सुंदर प्रसाद जी, लेकिन आपको क्या समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं सुंदर प्रसाद जी। महल समझ में आया आपको? एक महल में दरवाजे के दाएं बाएं 4 मंदिर हैं, विष्णु भाई। महाराज जी सब जितना है उस सब में 4 महल है, सब पे में। जो सब्बई में 4 महल है, चारों दिशा में 4 महल हैं। 4, 8, 16, 32 सब पहल के में भी वही 4 ही है। सॉरी, 4 मंदिर बोलते हैं इसको। तो एक महल में 28 मंदिर होते हैं, ऐसे महल सभी जगह है, 4, 8 पहल, 64 पहल, सब में सब पे में ते एवढे समझियो। एक हार में 64 महल है ना, वो सभी फिरावे में 64 महल तो है ही है। 64 पहल की हवेली में भी 64 महल है, 4 पहल की हवेली में भी 64 महल है, और प्रत्येक महल एक ही जैसे हैं, जैसा यहाँ पर बताया मैंने। बुझियो। तो ठीक है सुंदर प्रसाद जी, आज का मैं 3 प्रश्न पूछना शुरू कर रहा हूँ, तो सभी सुंदर प्रसाद जी तैयार रहेंगे। सुंदर प्रसाद जी हाथ खड़ा करेंगे, अनम्यूट करके कोई भी नहीं बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। तो सुंदर प्रसाद जी, पहला प्रश्न है, एक फिरावे में कुल कितनी हवेलियां आई हैं? जवेरों के महल के एक फिरावे में कुल कितनी हवेलियां आई हैं? जी तारावीर जी बताइए। 64 हवेली। गलत जवाब है सुंदर प्रसाद जी। एक हवेली में 64 महल हैं। मैंने पूछा एक फिरावे में कितनी हवेलियां हैं, पूछा मैंने,
अब बताइए, आपका जवाब सुधारने का कोई गुंजाइश है? बताइए। हाँ 64 महल है। मैंने पूछा एक फिरावे में कितनी हवेलियां हैं? एक फिरावे में 4 4 4 4 कितने? विदुर जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 1 से 24 हवेली है। एक फिरावे में 124 हवेली है तारावीर जी। एक फिरावा मतलब चारों तरफ घेर करके जो पूरे एक फिरावा कहलाता है। जो 9 फिरावे किसे कहते हैं? जेवेरों के महल के 9 फिरावे मतलब पूरे चारों तरफ से घेर के जो आए हैं, उसमें से एक हवेली में फिर 64 महल आते हैं। वो भी 64 महलों की 2 हारें आती हैं। बिल्कुल उसमें बताया था मैंने, 64 महल की हवेली में वहां पर 64 कह दिया जाता है, लेकिन वहां पर एक्चुअल में है 60 कुंड गुर्ज हैं। 60 सब चीजें 60 हो जाएंगी वहां पर। तो ठीक है युष्ण जी, दूसरा प्रश्न है, एक महल में कितने मंदिर आए हैं? बताएंगे युष्ण जी। एक महल में, एवटा महल में कति मंदिर आए कुछ? प्रफुल्ला बेन जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 28। जी जी बिल्कुल सही जवाब है। इसी को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था, एक दिशा में दरवाजे के दाएं बाएं कितने कितने मंदिर आए? तो वहां पर क्या कहेंगे? 4 मंदिर आए। लेकिन टोटल कितने मंदिर कहेंगे? तो 28। जी सही जवाब है। आइए तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न सुंदर साथ जी, चारों तरफ 32 पहल की हवेली में चारों तरफ कितने नहरें, कितने बगीचे आए हैं? बगीचों के वृक्ष कितने ऊंचे आए हैं? तीनों बात बताएंगे। तो बताएंगे भावना जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 32 पहल की होली में 32 नहरें, 32 बगीचा, 33 फव्वारे और 32 गुर्ज आए हैं। और 32 गुर्ज के 9 बोम की ऊंचाई से नीचे के कुंड में धाराएं गिरती है। कितनी बोम नीचे गिरती हैं? 33 बोम। आपने जल्दबाजी में 9 बोम बोल दिया, कोई बात नहीं, वो हो जाता है। 33 बोम ऊपर से धाराएं गिरती है। जी तो मैंने वैसे तो बगीचों का पूछा था, वृक्ष कितने बोम ऊंचे आए हैं? 33 बोम ऊंचे। जी ठीक है। तो सुंदर जी में ये सही जवाब हो गया 3 प्रश्न का। पहला जवाब जो है विदुर जी ने, दूसरा प्रफुल्ला बेन जी ने और तीसरा भावना बेन जी ने जवाब दिया है। सुंदर साथ जी, जो इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सुंदर साथ जी। तो फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो कभी भी मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में फोन करके, मैसेंजर से किसी भी पूछ सकते हैं। कल फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा दोबारा। तो सुंदर साथ जी, अब यहाँ से मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ और सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आगे का कार्यक्रम संचालन आदरणीय लक्ष्मण जी करने वाले हैं। प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज थोड़ा सा नेट का समस्या रहा, फिर भी जितने सुंदर साथ जी ने समझ लिए हैं, अगर नहीं समझे हैं तो कल भी हम ये आज का क्लास रिपीट कर सकते हैं। ऐसे तो हर रोज का अगले दिन का क्लास महाराज जी रिपीट कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, आप लोग को समझ में नहीं आया वीडियो देखने से भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में रख देंगे महाराज जी, और अगर क्लियर नहीं है तो आप फिर वहां पर एक मैसेज डाल दीजिए कोई भी सुंदर साथ जी, कल इसका रिपीट हो जाएगा। हमारे जी को हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इसका विषय जो सुंदर साथ जी नहीं समझे हैं तो डीपली इसका कल भी हम करेंगे क्लास। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे अर्जी गायन एवं सदानंद मंगल गायन के साथ में। अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ माता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप गुजरात से हैं? प्रणाम जी, हाँ गुजरात से है। प्रणाम जी। ओके,
महात्मा जी के आज चरणों का में सेवा प्रणाम। आपका रहा है अर्जी गायन का। राजी महाराज ये चाहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जी न करो मेरा, तलप तलप जाय जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समर्थ दिन, रेन जात रोय रोय जी। जन्म अंधे जो होती पिया, सो तुम देखते की जियो। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर के। ए पुकार पिया मेरी सुन के तुम, दिल करो अब जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो में, अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज में तो करो पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। भरणे जय इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। ईश्वर सो सेवा करू धनी, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप परवर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम होते सी की जियो में, अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम अरुणाबेन पटेल सुंदर साहब जी को। बहुत सुंदर तरीके से अर्जी गान किए सुंदर साहब जी। सभी सुंदर साहब जी को एक सूचना है। सुंदर साहब जी, पथरी शनिसरे गांव पालिका भाते गौड़ा जो स्थान है, फाल्गुन 17, 18, 19 और 20 को पूर्णावती होने जा रहे हैं त्रिदिवसीय ब्रह्म ज्ञान महोत्सव। और उनमें श्री निजानंद संप्रदाय के धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशांत जी, श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा से एवं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवा से महात्मा श्री अशोक जी के मुखारबिंद से हम ब्रह्मवाणी चर्चा एवं धर्मशास्त्र में छिपे हुए गुज्जे रहस्य को हम श्रवण करेंगे। और इस कार्यक्रम में सभी सुंदर साथ जी को सादर आमंत्रण करना चाहते हैं। सभी जगह से जितने भी हो सुंदर साथ जी, इस कार्यक्रम में पहुंचकर आत्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए, अपने रूह को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए सभी सुंदर साथ जी उपस्थिति के लिए श्री निजानंद जागनी अभियान नेपाल भाते गौड़ा सभी सुंदर साथ जी को सादर 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 हार्दिक 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 निमंत्रण करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी, समय के अनुसार
हम भातेगौड़ा के प्रत्यक्ष 2-3 सुंदर साथ जी को इस कार्यक्रम में जुड़कर उनके आवाज से ही आमंत्रण करेंगे। फिर भी हम सबका कार्यक्रम है सुंदर साथ जी, जहां भी जैसे भी ब्रह्मवाणी एवं जागरण अभियान का कार्यक्रम, वाणी चर्चा हो, ये भीतर चर्चा हो या तो चर्चनी का क्लास हो, ये सब हम सुंदर साथ जी का कार्यक्रम है। माध्यम किसी को बनवाते हैं राजी महाराज ने के माध्यम से भातेगौड़ा जो पूर्व ईस्ट साइड, नेपाल के ईस्ट साइड में मोरंग जिला में है सुंदर साथ जी। तो सभी सुंदर साथ जी को आमंत्रण है। हमारे इस कार्यक्रम में वाणी गायन के लिए श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरस्वा से अर्पण जी, श्रवण जी और रंजित जी भी पहुंच रहे हैं सुंदर साथ जी। तो इस अवसर का भरपूर सदुपयोग कर सकते हैं सुंदर साथ जी, वाणी चर्चा का लाभ ले सकते हैं। नजदीक के अड़ोस पड़ोस के जितने भी अपने सुंदर साथ जी है, आप सुंदर साथ को वहां पर आमंत्रण कीजिए सुंदर साथ जी। और जितने भी जिज्ञासु महानुभाव हो, एक परमात्मा के विषय में, परमात्मा के धाम स्वरूप और लीला के विषय में समझना चाहते हैं, जिज्ञासा रख रहे हैं, तो उन महानुभाव को भी कृपा करके आप उपस्थित करा सकते हैं। तो सभी निजानंद जागरण अभियान नेपाल की तरफ से हार्दिक आमंत्रण है। ये सूचना करते हुए अब मैं सदानंद मंगल गायन के लिए बर्दघाट सुंदर साथ जी रेडी है तो ग्रुप में है, इसीलिए बर्दघाट सुंदर साथ जी को हम याद करते हैं। तो सदानंद मंगल गायन भी आपसे ही सेवा रहा है सुंदर साथ जी आज का। तो शुरू कीजिए सुंदर साथ जी सदानंद मंगल। हम सब सुंदर साथ जी अपने अपनी जगह से फिर गायन करेंगे। प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। सुख साथ में पाइए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इसका सुरारी प्रेम को प्यारा, इसका सुरारी प्रेम को प्यारा, तमाशा की रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूहानी सकीना जागे, तन सोवे रूहानी सकीना जागे, भावधानी चरणों में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिना 64 घड़िया, अष्टपहर दिना 64 घड़िया, निसरिना पियु 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 कहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। सत्प्रसाद
और जीवन सो क्या चाहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सारा सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नातिनी सुंदर साथ जी प्रणाम जी, छोटे नातिनी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो सुंदर साथ जी, छोटे हमारे सुंदर साथ जी भी बैठकर इतने दिल से सदानंद मंगल गायन कर रहे हैं कि मन चाहते हैं, दिल चाहते हैं सुंदर साथ जी इस कार्यक्रम का और लंबा करें, लेकिन समय के पाबंदी को हम भी इसके बंधन में हैं। तो आइए सुंदर साथ जी अब कार्यक्रम का समापन करेंगे। किसी ने भूल रहे हुए निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अभी इस कार्यक्रम के बाद सब्सक्राइब कीजिए, और छूटा हुआ जितने भी प्रसंग है आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। लाइक और शेयर करने के लिए भी मत भूलिए सुंदर साथ जी। नजदीक में एक बेल आइकन भी है, उसको भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो जाएगा तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप आत्मिक लाभ ले सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी कार्यक्रम का समापन करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट के लिए घले सुंदर साथ जी बर्दघाट, रूपक सुंदर साथ जी काठमांडू, मैनेजमेंट के लिए ज्ञानू सुंदर साथ जी एवं कोर टीम के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। महात्मा सुशांत जी को फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए सभी सुंदर साथ जी अपने काम व्यस्तता के बावजूद भी डेली कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। फेसबुक पेज से जुड़े हुए जितने भी जिज्ञासु महानुभाव है, अगर ये वीडियो आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, किस विषय में एक कार्यक्रम हो रहा है, अगर जिज्ञासा है तो आप मैसेज भेजिए इनबॉक्स में, या तो यूथ काउंसिल के मेल में भी भेज सकते हैं, या तो इनबॉक्स में भेजिए, या तो ओपन भेज सकते हैं फेसबुक में। आपका सकारात्मक प्रश्न का हम रेस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी सभी को धन्यवाद देते हुए आज का कार्यक्रम हम समापन करेंगे। ये बातें बहुत बारीक है, ये बातें बहुत बारीक है, और है बुजुर्ग, और है बुजुर्ग, ये सुध तब तुम्हें हुएसी, ये सुध तब तुम्हें हुएसी, जब आओसी इश्क, जब आओसी इश्क। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी।